हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा है 2022-23 की जो संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको कवर करवाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 3 घंटे टाइम था। तो यहाँ पर इसका यदि संपूर्ण एनालिसिस या संपूर्ण सॉल्यूशन यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखिएगा। आपको 100% रियल सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर जानेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। देखो बच्चों, आज का जो संस्कृत का पेपर पूछा गया है बहुत ही सरल और इजी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने फल शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो फल शब्द की जो द्वितीय विभक्ति है फलम फले फलानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी बच्चों इसका सेम टू सेम चलता है, फलम फले फलानी। तो आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। राम शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो रामेण आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा बच्चों, रामेण, यानी कि आपका आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बालके पदे विभक्ति अस्ति। तो बालके में प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर आंसर जो होगा, बालके में आपकी तृतीय विभक्ति बहुवचन है ये बालके। ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन यानी कि बा ऑप्शन से सही हो जाएगा। कृषकः ग्रामम प्रति गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति। तो इसमें अवयव बताना है प्यारे बच्चों कि इसमें अवयव शब्द कौन सा है। तो इसमें प्रति शब्द अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितेषु अवयव पदम अस्ति। तो इस यहाँ पर जो 4 शब्द दे रखे हैं इसमें अवयव बताना है। तो इसमें अत्र शब्द अवयव हो जाएगा। उसके बाद में अधोलिखितेषु अवयव पदम नास्ति, अवयव पद नहीं है। अब ये पूछ रहा है वो कि नहीं है, तो यहाँ पर इसमें सीता शब्द अवयव शब्द नहीं है, यानी कि सा शब्द आपका सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, कोष्ठके प्रदत्त शब्देषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः कुरुतः। यानी कि पठन्ति शब्द में अपने को धातु बताना है। तो यहाँ पर पठन्ति, पठती, पठता, पठन्ति, तो पठ शब्द आपका धातु हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गच्छामि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। तो गच्छामि में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लट लकार हो जाएगा। लोट लकार से उदाहरण अस्ति। तो लोट लकार का वदतु, वदताम, वदंतु, तो यानी वदतु आपका पहला वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि यहाँ पर धावामी पद में अपने को वचन बताना है। तो धावामी, धावावा, धावामा एक वचन है इसमें। उसके बाद में प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग। तो मैंने उपसर्ग बहुत अच्छे से कंप्लीट क्लास में आपको करवाया है, सारे के सारे 22 उपसर्ग अच्छे से तैयार करवाया है। तो यहाँ पर उसी उपसर्ग से संबंधित प्रश्न बच्चों यहाँ पर आज के पेपर में पूछा गया है। पहला यहाँ पर प्राचार्य में अपने को उपसर्ग बताना है। तो प्रा शब्द आपका उपसर्ग है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन से सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि अति उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति। तो अति शब्द में का जो उदाहरण है वो अत्यधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक में आपका अति शब्द उपसर्ग छिपा हुआ है। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3, उचित विकल्प युग्म मेलनम कुरुतः। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर सारा सही जोड़ी देख लीजिए। A to Z सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने नीलम यत कमलम में अपने को यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि खा ऑप्शन पहले का। दूसरा है आपका यानी कि पितरों में प्यारे बच्चों अपने को बताना है। तो माता चा पिता चा द्वंद्व समास है। सतधन जनः, सतधन जनः सज्जन में आपका यहाँ पर सज्जन ये हो गया, यानी कि व्यंजन संधि। उसके बाद में शक्तिमंती क्रम में शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास। विद्या, विद्या का आले दीर्घ स्वर संधि। रमाधन ईशा रमेशा, ये इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आंसर चेक कर लीजिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक पदन उत्तरम लिखता। पहला शब्द आपके सामने पठितुम शब्द में प्रत्यय बताना है। तो मैंने प्रत्यय भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। तो प्रत्यय का प्रश्न का आंसर देखेंगे। पठितुम शब्द में अपने को यहाँ पर प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो पठितुम शब्द में बच्चों आपका जो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुमुन। तुमुन प्रत्यय पठितुम शब्द में तुमुन प्रत्यय है। उसके बाद में गच्छन शब्द में आपका प्रत्यय। तो गच्छन शब्द में बच्चों आपका यहाँ पर श्रित प्रत्यय हो जाएगा।
ठीक है, श्रित प्रत्यय हो जाएगा गच्छन में। ठीक है, दूसरे का श्रित प्रत्यय। उसके बाद में कृतः, कृत में अपने को प्रत्यय बताना है, तो कृत में जिस भी शब्द के अंत में ता है, ता प्लस विसर्ग, मतलब वो इक्तः प्रत्यय का उदाहरण होता है। तो गतः हमको एक उदाहरण लिखना है, तो गतः उदाहरण हो गया, भूता गता चलत। सब सरसा रसाला कदा लसंती, बहुत अच्छा उदाहरण, सरसा रसाला। तो यहाँ पर इसमें चौथे का प्रश्न में आंसर बन जाएगा आपका वसंते। इसमें आ जाएगा आपका चौथे में वसंते, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? तो अपनी पुत्री को आदेश दिया था उस पाठ में उसने। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पुत्रीम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पुत्रीम, यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुत्रीम। उसके बाद में नंबर 6 में बच्चों यहाँ पर हमको बालकश में विभक्ति बताना है। तो बालकश में राम की विभक्ति आपने पूरी पढ़ रखी है, तो बालकश भी वैसी चलती है जैसे राम की चलती है। बालकश बालकयो, है ना, बालकेशु रामस्य रामयो रामाणाम, तो बालकश बालकयो बालकानाम। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो गया। आगे बढ़ जाएं, प्रश्न क्रमांक 5 का आम और ना बताना है, जो सही है उसके सामने आम लगाना है, और जो अशुद्ध है गलत है उसके सामने ना लगाना। पवनम इति पदस्य पर्याय पदम समीरम अस्ति, तो पवनम का जो पर्याय शब्द समीर होता है क्या? बिल्कुल होता है भैया, जी हाँ, आम आ जाएगा पहले में। दूसरा प्रश्न, नदी का पर्याय सरिता होता है क्या? तो यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको पता भी है कि नहीं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, फलम का पत्रम होता है क्या पर्याय? नहीं होता है भैया, तीसरे का ना हो जाएगा। चौथा, सुखम का अत्यस विलोम, तो सुखम का दुखम विलोम होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पर चौथे में भी आम आ जाएगा। पांचवा, रात्रि का दिन होता है क्या विलोम? बिल्कुल होता है, तो इसमें भी आम आ जाएगा। प्रसन्न का विलोम सुख होता है क्या? तो इसमें ना आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपके ये सारे के सारे प्रश्नों के आंसर। आगे बढ़ जाइए, कवि वाणी किम कथयति, तो कवि वाणी किम कथयति सारे, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, मैंने हालांकि हमने पूरा लिखवाया है। वाणी नवीनाम वीणानाम वाद्युतम ललित नीति नाम चा मृदुम गीतम कथयति, ये पहले प्रश्न का आंसर है। यदि आप इसका ओवर वाला करना चाहें कि बालिकाया पूर्वम कीदृशम काकना दृष्ट आसीत, तो यहाँ पर बालिका ने इससे पहले किस प्रकार के काक को नहीं देखा था? तो किस प्रकार के काक को नहीं देखा? तो कीदृश के रजत चंचू, यानी कि चांदी की चोंच वाले काक को नहीं देखा था। तो इसमें आ जाएगा आपका रजत चंचू, रजत चंचू यानी कि चांदी की चोंच वाला। ठीक है, उसके बाद में नंबर 7 का प्रश्न का उत्तर, इन बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर किम के स्थान पर क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका स्वर्णमयम प्रसादम। क्या आ जाएगा? स्वर्णमयम प्रसादम, स्वर्णमयम प्रसादम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्णमयम प्रसादम। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 8, यानी कि कालहा कस्य रसम पिबती, तो यहाँ पर जो हमने जो एक श्लोक आपको पढ़ाया है आदान से प्रदान से वाला जो श्लोक है, वो पूरा का पूरा श्लोक यहाँ पर अपने को लिखना था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सज्जनाम मैत्रीम की दृष्टि बहुत, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? तो कैसी होती है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर ओआर वाला आंसर ले लेते हैं, यानी कि यत्नेम के रक्षित वृत्तम वहा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यत्नेन वृत्तम आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? वृत्तम, इसमें वृत्तम रक्षेत, तो इसमें आ जाएगा आपका वृत्तम आ जाएगा इसमें किम के स्थान पर। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 किसके समान, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा वचने, यानी कि 10 में आ जाएगा आपका वचने। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11, तो 11 में यहाँ पर क्या करना है? प्रश्न निर्माण कुरुतः, कोई 2 के प्रश्न निर्माण करना है। चलो कर लेते हैं। पहला प्रश्न, गाँव निर्धना स्त्री औसत, गांव में कोई निर्धन गरीब स्त्री निवास करती थी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी कि का, इसमें
निर्धन वस्त्र के स्थान पर का आ जाए, मोदिकानी पूज, तो यहाँ पर मोदिकानी के स्थान पर कानी आ जाएगा। ठीक है, मोदिकानी के स्थान पर कानी। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12, किसने क्या कहा? तो यहाँ पर धन्यवाद मातुलिया मधुना, धन्यवाद माता, ये धन्यवाद हो आपको, तो ये कहा था उमा ने कहा था पाठ में। किसको कहा था? चंदन को कहा था, चंदनम प्रति को कहा था। उसके बाद पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि, पुत्री के हम इस प्रकार का पाप कर्म नहीं करेंगे, ये किसने कहा था? ये कहा था देवेश, जो कुंभकार था उस पाठ में, उस देवेश ने कहा था। किसको कहा था? मल्लिका से कहा था। चलो जान लेते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13, तो यहाँ पर कोई श्लोक लिखना था, तो बच्चों हमने 4 कंप्लीट करवाया, यहाँ पर तो कोई 2 ही लिखना था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना है, तो छात्र विद्यालयम गच्छन्ति, है ना, तो छात्रेण विद्यालयम गच्छन्ति। इस ये वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इसमें आ जाएगा पतन्ति। सहा फलम खादन्ति, सहा फलेन खादन्ति, है ना, वह फल खाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 और 16 का में आंसर नेक्स्ट टॉप में, इसके सेकंड पार्ट में उसके आंसर, बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलेगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17, यहाँ पर दुहिता कीदृशी आसीतः, इसका आंसर मिला लीजिए। यानी कि यहाँ पर पहला जो प्रश्न दुहिता कीदृश आसीतः, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर बन गया आपका तस्य एका दुहिता विनम्रा मनोहरा, तो विनम्रा मनोहरा आसीतः, इसमें आ जाएगा बच्चों विनम्रा मनोहरा, पहले प्रश्न का उत्तर है ये। दूसरा प्रश्न माता पुत्रिम किम आदेशत, माता ने पुत्र को क्या आदेश दिया कि भाई मेरे चावलों की रक्षा करो। एकदा माता स्थल्याम तंडुलान निक्षिप्य है पुत्रिम आदेशतः, भाई धूप से चावलों की रक्षा के लिए माता ने आदेश दिया था। तो यह हो गया आपका दूसरा प्रश्न। उसके बाद में सहा सम्मूढ़ीय बालिका समीपम आगच्छतः, तो किंचित कालादंतरम एको विचित्र काकः, एक विचित्र प्रकार का सोने का कौवा वहां पर उड़कर आया था। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक मैं एक ही सोल्व करवा रहा हूं अभी, है ना, ताकि समय बच जाए। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि कवि वाणीम का वदयितुम प्रार्थयति, तो कवि वाणीम निनादे, तो पहले प्रश्न में यह आ जाएगा कवि काम वादयितुम, तो नवीनाम वै वाणीम पहली लाइन आ जाएगी, इसमें आपका आंसर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कीदृशम वीणाम निनादयितुम कथिम प्रार्थयतु, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपका कीदृशम वीणाम, तो इसमें भी आपका आ जाएगा निना दे। उसके बाद में तीसरा केशाम कपालः विलसन्ति, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा केशाम कपाला विलसन्ति, तो इसमें करेक्ट आंसर कपाला विलसन्ति। तो यहाँ पर सेकंड वाला लाइन आप आंसर इसमें ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों गुणा गुणगेशु वाला श्लोक दिया गया था, है ना, फिर यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर्स दिया गया था, है ना, इस प्रकार की, फिर यहाँ पर इस प्रकार का एक और यहाँ पर चैप्टर्स आया था। ठीक है, तो इनका आंसर देख लेते हैं अपन। श्यामली तरुकुत्र आशितः, तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा गोदावरी तीरे, गोदावरी तीरे, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया नंबर 1। दूसरा प्रश्न व्याघ्रः कान की विक्रय विच्छेदन भूत्वा स्थितः, तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ देखो, यह कश्चित व्याघ्र विक्रय जालम, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा देखो सर्वदा कितम कर्म न कर्तव्यम, तो यहाँ पर कर्तव्यम, ये देखो लास्ट में दे रेखा सर्वदा अविचारितुम कर्म न कर्तव्यम, ये तीसरे का आंसर हो गया। कपोत राजकान प्रत्याह, तो ये आ गया, ये यहाँ देखो ये वाला जो आंसर दे रखा है ये चौथे का आंसर हो गया। कपोत राजस्य नाम किम, तो कपूर राजा का नाम क्या था, तो बद्रमितम, कहाँ है आंसर, सपरिवार चित्र आकाशितान, ये चित्र ग्रीव नाम कपूत राज सपरिवार आकाशितान अप्रशत, ये आंसर आ जाएगा। आगे देख लीजिए, है ना,
फिर यहाँ पर स्वप्रचार से कृते अवकाशम प्रार्थना पत्रम, तो मैंने एक ही अवकाश कंप्लीट करवाया है आपसे, तो वो वही अवकाश यहाँ आज प्रश्न पत्र में पूछा गया है। और मैंने आपको संस्कृत भाषा की 11 लाइन बहुत ही सरल शब्दों में लिखवाई है, तो जो कि यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में पूछी गई है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आज संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों मित्रों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो। और इसके यदि बाकी के सेट्स क्वेश्चन जितने भी रहे उनका 100% सॉल्यूशन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।